वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर, 4 में से 2 थ्रो ज़ाया। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही। एथलीट टॉप 8 में जगह ना बना सके। दिफाई चैंपियन नीरज चोपड़ा भी वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गए। सऊदीया और पाकिस्तान हमेशा और हर हाल में दुश्मन के मुकाबिल एक ही सफ में खड़े रहेंगे। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान का एक्स पर उर्दू में पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शाह सलमान की तस्वीर भी शेयर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से जनेवा रवाना। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। सऊदी वली अहद और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर मुतासिर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा, दुआ है पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती हमेशा परवान चढ़े और नई बुलंदियों को छुए। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात की तफसील सामने आ गई। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी का बल्गारी ज्वेलरी की सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़। सुहेब अब्बासी ने कहा, इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी सेट की 50 लाख रुपए में वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी, अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इनामुल्लाह शाह का भी प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का इंकशाफ। पंजाब के पहले जदीद कोबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है। चीन में जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया और मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। तरबियत के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भी चीन भिजवाया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारी। 19 पैसे फी यूनिट बढ़ाने के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा। इजाफा अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाए। पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त। बिजली महंगी होने की सूरत में सार्फिन पर 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन पीटीए की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। घोट की कंदकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन ब्रिज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मुल्क की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से अवाम के लिए एक शाहकार पुल होगा। ठल लिंक रोड की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी। इस वक्त सैलाब के बाइस काम रुका हुआ है। घोट की कंदकोट पुल मुल्क की मईशत के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। नवंबर से पुल के मकाम पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह से चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी एई ऑटो के हुकाम की मुलाकात। सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस के क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल। जदीद चार्जिंग टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रह सकता। सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस का क़याम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। तवानाई और ट्रांसपोर्ट आज की दुनिया में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शोबे हैं। अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरने को तैयार। बिजली की कीमत में 19 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा। इजाफा अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त। बिजली महंगी होने की सूरत में सार्फिन पर 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर में तलबा एक बार फिर सड़कों पर आ गए। लाहौर को 3 मकामात से बंद कर दिया। ट्रैफिक जैम, लंबी कतारें लग गईं। तलबा ने लाहौर से हुकूक तलबा तहरीक का आगाज़ कर दिया। तलबा ने तालीमी इदारों में बढ़ती हुई फीसिस में इजाफे को मुस्तरद कर दिया।
طلباء کا کہنا ہے لاہور بھر کے طلباء جامعہ پنجاب کے طلباء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا طلباء کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ عالمی برادری غزہ میں مظالم پر اسرائیل کو جوابدہ ٹھہرائے، ہم غزہ کے شہداء کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا غزہ مارچ سے خطاب، کہا امریکہ نے عراق اور افغانستان میں قتل کیا، مسلم حکمران اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، امریکہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ شہر میں زمینی کارروائیاں، مزید 90 فلسطینی شہداء۔ اسرائیلی فوج غزہ کے وسطی علاقوں میں داخل، اسرائیلی فوج کی جانب سے قابل رہائش عمارتوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر ایک اور فضائی حملہ، دعویٰ کیا الحدیدہ کی بندرگاہ ایران سے اسلحے کی ترسیل کا مرکز بن چکی۔ جوابی کارروائی میں حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ برطانیہ کا رواں ہفتے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا امکان۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے برطانیہ کے اختتام کے بعد اعلان متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات، ٹرمپ کی برطانیہ آمد پر لندن میں مظاہرہ، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے ٹرمپ مخالف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، مظاہرین کا ٹرمپ سے اسرائیل کو ہتھیار نہ دینے کا مطالبہ۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی اسرائیل داخلے پر پابندی سے ہونی ریاست نے ارکان کو داخلے سے روک دیا۔ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ سائمن اوفر اور پیٹر پرنسلے پارلیمانی وفد کے ہمراہ گئے تھے۔ وفد مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں طبی اور ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لینے گیا ہے۔ میئر لندن صادق خان کا عالمی برادری سے فوری طور پر فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ، بولے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، قحط اور بھوک کے باعث ہزاروں بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اب تک 20,000 فلسطینی بچے بھوک اور فاقوں کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مزید کہا کہ اسرائیل کی پالیسیز نے پورے خطے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی الٹ گئی، 61 افراد لاپتہ، کشتی میں سوار 13 افراد کو بچا لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق کشتی میں 74 افراد سوار تھے، جن میں سے زیادہ تر سوڈانی پناہ گزین تھے۔ گزشتہ روز بھی لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی میں خوفناک آتش زدگی سے 50 سوڈانی پناہ گزین ہلاک ہوئے تھے۔